वज़ीर आज़म ने कहा, कोरोना से जंग में दूसरे ममालिक के मुकाबले भारत बेहतर काम कर रहा है। बिहार सनती सरमायाकारी हौसला पॉलिसी 2016 में तरमीम को कैबिनेट की मंजूरी। कुल जमाती मीटिंग में एनडीए रहनुमाओं का मुतालबा, बिहार असेंबली इंतखाब एक ही मरहले में कराने पर जोर। और नालंदा में वज़ीर आज़म रोजगार हौसला मंसूबे से कई लोग बन रहे हैं खुद कफील। आदाब और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से जंग में हमारा मुल्क दूसरे ममालिक से काफ़ी आगे है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना के मरीज तेज़ी से सेहतियाब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमें मास्क पहनने के साथ ही घर से बेवजह बाहर नहीं निकलने के साथ साथ 2 गज की दूरी का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने आवाम को नसीहत दी कि अनलॉक मुद्दत के दौरान भीड़ वाले मकामात पर जाने से परहेज करें। A people-driven fight has given good results so far, but can we let our guard down? No, not at all. In fact, we have to be even more careful now. Wearing masks, social distancing, 2 गज की दूरी, avoiding crowded places, regular hand washing, these remains important. वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल के डॉक्टर मार्थोमा चर्च के बानी डॉक्टर जोसेफ के 90वीं यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मजहब, ज़ात, जिन्स और ज़बान की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाज़ नहीं करती है, बल्कि उनका मकसद पूरे मुल्क के लोगों का मुसावी तरक्की करना है। Over a crore people have got quality treatment. For the poor, we are bringing one nation, one ration card scheme to help them where they are. For the middle class, we have brought a number of initiatives to boost ease of living. For farmers, we have increased the MSP and made sure they get the right price. रियासत में कोरोना से अब तक 77% लोग सेहतियाब हुए हैं। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि सेहतियाब होने वालों की तादाद लगातार बढ़कर 6,669 हो गई है, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद अब 1,885 रह गई है। 189 कोविड-19 पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 6,669। और बिहार राज्य में अभी जो रिकवरी रेट है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट का वो 77% है, 77%। कल हम लोगों ने 7,906 सैंपल्स की जांच की है। आप देखेंगे कि हम लोग जांच की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। न केवल क्षमता बढ़ा रहे हैं बल्कि वास्तविक जांच भी अब लोग ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महकमा इत्तलात ताल्लुकात तामा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासत में मुस्तफीज़ैन के दरमियान राशन कार्ड की तकसीम तेज़ी से की जा रही है। मुख्तलिफ मनसूबों के तहत अब तक 8 करोड़ 46 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सका है। जो गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवार हैं, तो ऐसे 22,02,000 परिवारों को अभी तक राशन कार्ड इनको जनरेट किया जा चुका है इसका, और जो वितरण कार्य भी प्रारंभ हो गया है और अभी तक 14,100 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 15 जुलाई तक इस वितरण को पूरा कर लेने का लक्ष्य है।
दूसरी रियासतों से लाखों की तादाद में लौटे कामगारों और मजदूरों को रोजगार मिल सके, इसके लिए रियासती हुकूमत ने सनती फ़रोग़ पॉलिसी 2016 में तरमीम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बिहार में सनत लगाने के लिए कई तजावीज़ को मंजूरी दी गई हैं। जिन इकाइयों में कामगारों की ज़रूरत ज़्यादा होगी उसे तरजीह दी जाएगी। दूसरी रियासतों से हटाकर सनती इकाई लगाने वाले सनतकारों को शिफ्टिंग खर्च, कच्चा माल लाने और तैयार माल को बाजार पहुँचाने में जो खर्च होगा उसका 80% तक रियासती हुकूमत देगी। इसके लिए सनतकारों को कम से कम 25 लाख रुपए का सरमायाकारी करना होगा और 25 लोगों को रोजगार देना होगा। ये पॉलिसी 31 मार्च 2025 तक नाफिज रहेगी। जनता दल यू और बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से बिहार असेंबली इंतखाबात एक ही मरहले में कराने की अपील की है। वहीं आरजेडी ने कहा है कि इसे एक ही मरहले में इंतखाब कराने पर कोई गुरेज नहीं है, मगर इंतखाबी तशहीर रवायती तरीके से होनी चाहिए। आरजेडी के रियासती सदर जगदानंद सिंह का कहना था कि पैसे वाली बरसरे इक़्तिदार पार्टियों के लिए डिजिटल तशहीर करना आसान है, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए ये मुमकिन नहीं है। वहीं जनता दल यू और बीजेपी लीडरों का कहना था कि बिहार को छोड़कर मुल्क में कहीं असेंबली इंतखाबात नहीं होना है। ऐसे में मरकजी नीम फौजी दस्तों को तलब करके एक ही मरहले में इंतखाब कराया जा सकता है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने सभी जमातों से सोमवार तक तहरीरी तौर पर इंतखाबी तशहीर के तरीकों के सिलसिले में मशवरा मांगा है। कर लो दुनिया मुट्ठी में की जो बात सोची गई थी वो अब शर्मिंदे तामीर होती नजर आ रही है। बांका जिले के धौरिया ब्लॉक के बटसार पंचायत वाक़े कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल गांव की मिसाल बनकर उभर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। के बटसार पंचायत में जब से डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर खुला है तब से गांव के लोगों को सभी तरह की सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही है। गांव के लोगों का कहना है कि सरकार की योजनाओं और कई अन्य सुविधाएं उन्हें ऑनलाइन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही है। सर्विस सेंटर से डिजिटल साक्षरता अभियान को भी गति मिल रही है। 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब नज़दीक में हो गया तो सीएससी सेंटर तो आसान हो गया, परेशानी कुछ नहीं है। लाभ यही फायदा हुआ कि पहले हम लोगों को धोरिया जाना पड़ता था, अब वो चीज़ यही बटसार में सीएससी सेंटर पर जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसान पंजीकरण, ये सब यहीं पर बनता है। इससे हम लोगों को बहुत फायदा है। पहले वृद्धा पेंशन का भरने में बहुत परेशानी था। ब्लॉक जाते थे, मुखिया के पास जाते थे, सरपंच के पास जाते थे, कई बार फार्म भरे, कुछ नहीं पास हुआ। डिजिटल होने के बाद में फार्म भरे, तुरंत पास हो गया, कोई परेशानी नहीं हुआ। पहले बहुत दिक्कत होता था, सीएससी सेंटर नहीं था तो, और अभी सीएससी सेंटर होने पे जो है किसानों को और पर्सनल हमको भी बहुत लाभ हुआ है। डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक मनीष कुमार बताते हैं कि पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने के लिए गांव के लोगों को पहले भागलपुर और पटना जाना पड़ता था। अब इसके अलावे अन्य कई सुविधाएं और जानकारियां लोगों को सर्विस सेंटर पर ही मिल रही है। सर, ये सीएससी केंद्र से केंद्र सरकार की लगभग जो योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड मैंने लगभग 600 लोगों का बनाया है, जो हमारे पंचायत और अगल बगल के लोगों का है। 2000 लोगों का मैंने पैन कार्ड बनाया है लगभग। आधार कार्ड यहाँ पे 6000 लोगों का मैंने बनाया है और सुधार किया है। और उसके बाद सर पासपोर्ट भी मैंने यहाँ पे 10 अप्लाई किए हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोगों का है, जिसके लिए पहले लोगों को भागलपुर और पटना जाना पड़ता था। पंचायत के मुखिया रजनीश वर्मा डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर को अपने पंचायत के लिए सौभाग्य मानते हैं। श्री वर्मा भारत सरकार और प्रधानमंत्री के इस योजना की सराहना करते हुए कहते हैं कि हमारा पंचायत सौभाग्यशाली है कि सीएससी के लिए चयनित किया गया है। सेंटर और डिजिटलाइजेशन होने के कारण बटसार के लोग जन जन तक, हर एक आदमी तक सारा लाभ ले रहे हैं। ऑनलाइन करा करके बहुत खुशी मिल रही है हम लोग बटसार पंचायत को कि यह चीज़ हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ बटसार में केंद्र होने से। धोरैया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिनव भारती कहते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर से एक ही जगह पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। उनका कहना है कि प्रदेश के सभी गांवों का डिजिटलाइजेशन होने से इस तरह की सुविधाएं सभी ग्रामीणों को मिल सकेगा। एक पॉइंट पर लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं, केंद्र द्वारा प्रायोजित सुविधाएं प्लस अन्य सुविधाएं मतलब एक पॉइंट पर ही मिल जाता है।
इससे वहाँ के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं ऑनलाइन करने में। इसी प्रकार से प्रत्येक गांव को डिजिटलाइजेशन से जोड़ा जाना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हमारा ये डिजिटल इंडिया का कैंपेन सफल हो पाए और लोगों को सुविधाएं उनके गांव में ही मिल जाए। गांव में डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर खोलने से गांव के लोगों को एक जगह सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को ग्लोबल विलेज बनाने का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। बांका से नंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। जो लोग कभी रोजगार के लिए दूसरों के मोहताज थे, वो वज़ीर आज़म रोजगार हौसला मंसूबे के तहत आज फैक्ट्री के मालिक बन बैठे हैं। ऐसे लोगों में शामिल हैं बिहार के प्रेम सागर, जिन्होंने लॉकडाउन की मुद्दत में न सिर्फ अपना हौसला बनाए रखा, बल्कि रियासत के बाहर से लौटे कई मजदूरों को अपने यहाँ रोजगार भी दिया। पेश है एक रिपोर्ट। ये भी इस योजना की बदौलत बदल गई। जो प्रेम सागर पहले रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते थे, आज वो कई लोगों का घर चलाने का जरिया बन गए हैं। प्रेम सागर ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत लोन लेने के लिए पंजाब नेशनल बैंक में अपना आवेदन दिया था और लोन मिलते ही उन्होंने बिजली उपकरण बनाने की फैक्ट्री खोल ली। पहले हम छोटा मोटा काम यही करते थे, मशीन को खुद अपने चलाते थे। फिर धीरे धीरे काम बढ़ते बढ़ते फिर हमें पता चला कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाला जो अथे लोन का अप्लाई किए, किसी ने बोला तो अप्लाई किए तो लोन आसानी से हमें मिल गया और उसी से हम ये बिजनेस खुद खड़ा किए। प्रेम सागर की इस फैक्ट्री में बिजली के स्विच बोर्ड से लेकर तार बनाने तक का काम किया जाता है। इन सामानों को प्रेम सागर स्थानीय बाजार में तो बेचते ही हैं, साथ ही डिमांड के हिसाब से वो दूसरे जिलों में भी निर्यात करते हैं। फिलहाल प्रेम सागर लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों के लिए तो अन्नदाता बन गए हैं। इनकी वजह से कई मजदूरों की हर महीने 15 से 20 हजार रुपए तक की कमाई हो जाती है। दिल्ली में रहते थे, काम का तलाश था, लॉकडाउन में घर आए, काम का तलाश था, यहाँ पे काम मिल गया, अच्छी तरह से कर रहे हैं, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। घर में यह काम मिल गया तो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या काम है यहाँ? टूपिन बनाते हैं, फैपिन बनाते हैं। इस संबंध में जिला प्रबंधक रत्नाकर झा का कहना है कि इस योजना के तहत फिलहाल नालंदा जिले में विभिन्न बैंकों के जरिए 121 लोगों को लोन दिया जा चुका है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो पीएमजीपी का टारगेट था वो 117 का था। 117 उसके अगेंस्ट में हम लोग 121 आदमी का पीएमजीपी के तहत आपका सैंक्शन हुआ। इसमें सारे बैंक हैं जितने जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 235 ब्रांच हैं और उनके द्वारा ये टारगेट पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2017 में इस उद्देश्य से की गई थी कि शिक्षित और बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बन सके, साथ ही वो कोई व्यवसाय कर अन्य लोगों को रोजगार दे सके। नालंदा से कुमार प्रशांत के साथ दूरदर्शन समाचार, पटना। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने कहा, कोरोना से जंग में दूसरे ममालिक के मुकाबले भारत बेहतर काम कर रहा है। बिहार सनती सरमायाकारी हौसला पॉलिसी 2016 में तरमीम को कैबिनेट की मंजूरी। कुल जमाती मीटिंग में एनडीए रहनुमाओं का मुतालबा बिहार असेंबली इंतखाब एक ही मरहले में कराने पर जोर। और नालंदा में वज़ीर आज़म रोजगार हौसला मंसूबे से कई लोग बन रहे हैं खुद कफील।